In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे जीके इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 69. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. वक्त और समझ अगर एक साथ मिल जाएं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वक्त नहीं रहता. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसे कि मैंने उसे टो लगाते पकड़ लिया, या उसने मुझे आंसू रोकते देखा, या मैंने उससे तुमसे कतराते देखा, या उसने मुझे आंखें घुमाते देखा, या मैंने उसे बड़ी बड़ी बातें करते सुना, या मैंने उसे जानबूझकर मसला खड़ा करते देखा. अच्छा, इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब हमने किसी को अपनी आंखों या कानों से कोई काम करते हुए देखा या सुना हो. आइए पहले हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश को स्टडी करते हैं, इसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे. चूंकि ये तमाम सेंटेंसेस वर्ब ऑफ सेंस के बारे में हैं, इसलिए आखिर में हम वर्ब ऑफ सेंस को भी समझेंगे. अच्छा, मैंने उसे शिकवे करते सुना. सिंपल पास्ट टेंस है. आई हर्ड हर कंप्लेनिंग. आई हर्ड हर कंप्लेनिंग. हियर हर्ड हर्ड सिंपल पास्ट टेंस है. अच्छा, आप चाहें तो इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी टेंस के अंदर भी बोल सकते हैं. जैसे मैं उसे शिकवे करते सुनता हूं, आई हियर हर कंप्लेनिंग, या मैं उसे शिकवे करते सुनूंगा, आई विल हियर हर कंप्लेनिंग. यानी आपने जब भी टेंस चेंज करना होता है तो हमने फर्स्ट वर्ब से चेंज करना होता है. चूंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. आई हर्ड हर यानी मैंने उसे सुना, और अगर होता मैं उसे सुनता हूँ, आई हियर हर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में आई विल हियर हर या आई शैल हियर हर कंप्लेनिंग. तो कंप्लेनिंग जो है ये एक फॉर्म है. कंप्लेन के साथ हमने ING का इजाफा किया हुआ है. इसी तरह अगर आप चाहें तो किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव भी या क्वेश्चन भी बना सकते हैं. मसलन मैंने उसे शिकवे करते नहीं सुना, आई डिडंट हियर हर कंप्लेनिंग, या मैं उसे शिकवे करते नहीं सुनता, आई डोंट हियर हर कंप्लेनिंग, या मैं उसे शिकवे करते नहीं सुनूंगा, आई विल नॉट हियर हर कंप्लेनिंग. तो इसी तरह आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं. यानी आप अगर क्या मैंने उसे शिकवे करते सुना, डिड आई हियर हर कंप्लेनिंग, तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. मैंने उसे तुमसे कतराते देखा, आई नोटिस्ड हर अवॉइडिंग यू. अच्छा, नोटिस होता है किसी को गौर से देखना, तो आई नोटिस्ड हर अवॉइडिंग यू, या मैंने उसे तुमसे कतराते नहीं देखा, आई डिडंट नोटिस हर अवॉइडिंग यू, या डिड आई नोटिस हर अवॉइडिंग यू. यानी आप प्रेजेंट नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं. अगर टेंस भी चेंज करना है तो जैसे मैं उसे तुमसे कतराते देखता हूं, आई नोटिस हर अवॉइडिंग यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस. यानी आप टेंस फर्स्ट वर्ब से चेंज कर सकते हैं. मैंने उसे शेखी मारते देखा. अच्छा, शेखी मारना या शेखी बिगाड़ना एक ही बात है. समटाइम्स ये लिखा जाता है मैंने उसे शेखियां बिगाड़ते देखा या शेखियां मारते देखा. तो आई सा हिम शोइंग ऑफ. आई सा हिम शोइंग ऑफ. अच्छा, मैंने इस लेसन के अंदर तमाम एग्जांपल्स में सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है, लेकिन ये बात क्लियर बता दी है कि अगर आप चाहें तो आप प्रेजेंट या फ्यूचर कोई टेंस भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं उसे शेखियां मारते देखता हूं, आई सी हिम शोइंग ऑफ, सी सा सीन. तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट देने के मैंने उसे शेखियां मारते देखा है, आई हैव सीन हिम शोइंग ऑफ, तो फिर हम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है. आई हैव सीन हिम शोइंग ऑफ. तो तमाम टेंसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये बात मैं स्ट्रक्चर में जाकर जरा तफसील से डिस्कस कर दूंगा. मैंने उसे मुंह बसोरते देखा, आई नोटिस्ड हिम सल्किंग. आई नोटिस्ड हिम सल्किंग. सल्क होता है मुंह बसोरना, मुंह फुला लेना, नाराजगी का इजहार करना. तो मैंने उसे मुंह बसरते नहीं देखा, आई डिडंट नोटिस हिम सल्किंग, या क्या मैंने उसे मुंह बसरते देखा, डिड आई नोटिस हिम सल्किंग. उसने मुझे आंखें घुमाते देखा, शी सॉ मी रोलिंग माय आईज. शी सॉ मी रोलिंग माय आईज. अच्छा, रोल वंस आईज आंखें घुमाना, तो उसने मुझे आंखें घुमाते देखा, शी सॉ मी रोलिंग माय आईज. या मैंने उसे टो लगाते पकड़ लिया, आई कॉट हर स्नूपिंग. आई कॉट हर स्नूपिंग. अच्छा, स्नूप होता है टो लगाना किसी की, स्नूप ये वर्ब है, और कॉट, कैच, कॉट, कॉट, या वर्ब की सेकंड, कैच फर्स्ट फॉर्म है, कैच, कॉट, कॉट सब्जेक्ट के बाद कॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. या मैं उसे टो लगाते पकड़ लेता हूं, आई कैच हर स्नूपिंग, या मैं उसे टो लगाते पकड़ लूंगा, आई विल कैच हर स्नूपिंग. तो विल के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई विल कैच हर स्नूपिंग.
मैंने उसे बात को बढ़ाते देखा, आई saw her milking it। अच्छा, मिल्क का मतलब बात को बढ़ाना भी होता है, जैसे दूध में पानी मिलाओ ना तो पतला होता चला जाता है, बात बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह से मैंने उसे बात को बढ़ाते, इट यहाँ हमने बात के लिए यूज़ किया हुआ है, और सी सा सीन वर्ब, ये वर्ब सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। आई saw her milking it, या मैं उसे बात को बढ़ाते देखता हूँ, आई see her milking it, या मैं उसे बात को बढ़ाते हुए देखूंगा, आई see her milking it। उसने मुझे बुड़बुड़ाते सुना, she heard me muttering। अच्छा, मटर होता है बुड़बुड़ाना, मरमर भी बोलते हैं, मटर भी बोलते हैं। तो उसने मुझे बुड़बुड़ाते सुना, she heard me muttering। here heard her मैंने ये बात पहले बताई है। इसी तरह उसने मुझे बुड़बुड़ाते नहीं सुना, she did not hear me muttering। तो did not के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। या क्वेश्चन बनाने के उसने मुझे बुड़बुड़ाते सुना, तो did she hear me muttering। मैंने उसे बड़ी बड़ी बातें करते सुना, I heard him talking big। I heard him talking big। या मैंने उसे बड़ी बड़ी बातें करने नहीं सुना, I didn't hear him talking big। तो मैंने बता दिया। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हैं कि मैंने उसे बड़ी बड़ी बातें करते सुना है, ये नहीं, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो I have heard him talking big। उसने उसे तंज करते सुना, he heard her throwing shades। अच्छा, ये थ्रो शेड्स का मतलब ही ना तंज करना होता है, टॉन्ट की जैसे होता है ना, TAUNT टॉन्ट, इसी तरह थ्रो शेड। तो मैंने उसे तंज करते सुना, I heard her throwing shades। या उसने उसे तंज करते सुना, he heard her throwing shades। थ्रो शेड होता है तंज करना। तो इसी तरह उसने उसे तंज करते नहीं सुना, he did not hear her throwing shade। या क्या उसने उसे तंज करते सुना, did he hear her throwing shade। तो आप फर्स्ट वर्ब से टेंस हमेशा चेंज करते हैं। मैंने उसे दबी हंसी हंसते पकड़ लिया, I caught him smirking। स्मर्क होता है दबी हंसी हंसना, यानी किसी से जैसे हम तमस्कर उड़ाने के लिए कोई हंसते हैं चुपके से, तो उसके लिए स्मर्क का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो आई caught him smirking, कैच caught। इसी तरह से मैंने उसे दबी हंसी हंसते नहीं पकड़ा, I didn't catch him smirking। या क्या मैंने उसे दबी हंसी हंसते पकड़ लिया, did I catch him smirking। उसने मुझे हिचकिचाते देखा, she noticed me hesitating। She noticed me hesitating। या उसने मुझे हिचकिचाते नहीं देखा, she didn't notice me hesitating। या क्या उसने मुझे हिचकिचाते देखा, did she notice me hesitating। मैंने उसे जानबूझकर मसला खड़े करते देखा, I noticed him stirring trouble। I noticed him stirring trouble। तो स्टर होता है यानी इसकी चीज़ को हिला देना, मूव करवाना। इस तरह मैंने उसे जानबूझकर मसला खड़े करते देखा, I noticed him stirring trouble। इसी तरह से I didn't notice him stirring trouble, मैंने उसे जानबूझकर मसला खड़ा करते नहीं देखा। या क्या मैंने उसे जानबूझकर मसला खड़ा करते देखा, did I notice him stirring trouble। मैंने उसे बहाने बनाते सुना, I heard him pushing excuses। अच्छा, पुश एक्सक्यूज होता है यानी बहाने बनाना, यानी मेक एक्सक्यूजेज भी होता है, पुश एक्सक्यूजेज भी होता है। तो ये दिस इज योर चॉइस। तो I heard him pushing excuses, या मैंने उसे बहाने बनाते नहीं सुना, I didn't hear him pushing excuses। उसने मुझे आंसू रोकते देखा, he saw me holding back tears। he saw me holding back tears। अगर नेगेटिव करना है तो he didn't see me holding back tears। या क्वेश्चन बनाना है, did he see me holding back tears। उसने उसे जानबूझकर सुस्ती करते देखा, she noticed him dragging his feet। she noticed him dragging his feet। अच्छा, drag one's feet होता है जानबूझ के पाँव घसीटना, सुस्ती करना, आहिस्ता चलना चाहिए। तो उसने उसे जानबूझकर सुस्ती करते देखा, she noticed him dragging his feet। नेगेटिव करेंगे, she didn't notice him dragging his feet। या did she notice him dragging his feet, क्वेश्चन बन जाएगा did से। मैंने उसे झुंझलाकर बोलते सुना, I heard her snapping। I heard her snapping। या अगर नेगेटिव करेंगे कि मैंने उसे झुंझलाकर बोलते नहीं सुना, I didn't hear her snapping। अगर क्वेश्चन आना है क्या मैंने उसे झुंझलाकर बोलते सुना, did I hear her snapping। तो स्नैप होता है झुंझलाकर, ये नहीं बोलना, कड़क तलख लहजे में बात करना। तो I heard her snapping। So you must have noted in all these examples, सब्जेक्ट के बाद हमने सेंस वर्ब यूज किया है। सेंस वर्ब क्या होता है, यानी हवासे खमसा, 5 सेंसेस। सी देखना, ये वर्ब ऑफ सेंस है। इसी तरह से नोटिस और सी एक जैसे लफ्ज है। हियर, फील, जो सेंस वर्ब होता है, ये जैसे सी, इसकी सी सा सीन, नोटिस नोटिस नोट, ये वर्ब सेंस वर्ब है। इसी तरह से हियर हर्ड हर्ड, ये भी सेंस वर्ब है। और सी सा सीन, ये भी सेंस वर्ब है। ये जो वर्ब हवासे खमसा से मुतल्लिक हैं, जो भी वर्ब्स हैं, ये 5 होते हैं, तो इनको हम सेंस वर्ब कहते हैं। और इसके बाद हमने सब्जेक्ट बाद सेंस वर्ब यूज़ किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट या इन फॉर्म इस्तेमाल किया है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।
Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.